हेलो बच्चों, आज हम एडमिशन चैप्टर की कुछ इलस्ट्रेशन देखने वाले हैं। देखते हैं बच्चों ये इलस्ट्रेशन हमसे क्या पूछता है। तो बच्चों, करीम और रहमान दो पार्टनर्स हैं एक बिजनेस में जो प्रॉफिट शेयर करते हैं 2:3 की रेशियो में। फॉर्म में बच्चों एक नए पार्टनर नवल को एडमिट करा गया है 1/2 शेयर के लिए। बच्चों नवल का प्रॉफिट में शेयर 1/2 हो गया, जिसके लिए बच्चों नवल 5 लाख रुपीस कैपिटल लेके आ रहा है और हमें बोला है कि कैपिटल्स ऑफ करीम एंड रहमान विल बी एडजस्टेड इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो बच्चों हमें करीम और रहमान के कैपिटल्स को एडजस्ट करना है उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। इसका मतलब है बच्चों कि जिस रेशियो में वो प्रॉफिट शेयर करते हैं उसी रेशियो में बच्चों उनके कैपिटल्स भी हो। तो बच्चों हमें कैपिटल एडजस्टमेंट करने के लिए बोला है। आगे बच्चों हमें बता रखे कि कैपिटल एडजस्टमेंट हमें करंट अकाउंट के थ्रू करनी है। मतलब जो भी पार्टनर को बैलेंस विड्रॉ करना होगा या कैपिटल में लेके आना होगा वो करंट अकाउंट के थ्रू लाएगा पार्टनर। और बच्चों हमें बैलेंस शीट दे रखी है फर्म की 31 मार्च 2024 की। इसमें बच्चों लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स, जनरल रिजर्व है और बच्चों कैपिटल अकाउंट का बैलेंस बता रखा है। एसेट साइड में बच्चों हमारे पास कैश इन हैंड है, सन्ड्री डेटर्स है, फर्नीचर, मशीनरी और बिल्डिंग की वैल्यूज बता रखी है। आगे बच्चों में बता रखा है कि एग्रीमेंट की कुछ और टर्म्स की थी कि नवल 1,75,000 रुपीज लेके आएगा गुडविल का शेयर। सेकंड पार्ट में बच्चों बता रखा है कि बिल्डिंग की रिवैल्यूएशन पे इतनी वैल्यू कैलकुलेट हुई है 3,90,000 और बच्चों 70,000 डेप्रिसिएशन हमें चार्ज करना है मशीनरी पे। थर्ड पॉइंट में बच्चों में बोला है कि हमें प्रोविजन क्रिएट करनी है डेटर फॉर डाउटफुल डेब्ट पे 20% की प्रोविजन हमें क्रिएट करनी है। और बच्चों क्वेश्चन में हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बनाने के लिए बोला है। तो बच्चों बनाते हैं सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो बच्चों देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट में हमारी वाली ट्रांजैक्शन जाएगी जिसमें हमें बताया हुआ है कि बिल्डिंग की रिवैल्यू पे इतनी वैल्यू आई है 3,90,000। देखो बच्चों बैलेंस शीट में पहले बुक वैल्यू कितनी दे रखी थी 1,10,000, बट रिवैल्यूएशन पे बिल्डिंग की वैल्यू बच्चों बढ़ गई 1,10,000 से बढ़ के 3,90,000 हो गई। तो बच्चों कितना इंक्रीज आ गया बिल्डिंग की वैल्यू में, माइनस कर दोगे तो बच्चों माइनस करने पे 2,80,000 आ रहा है। मतलब हमारी बिल्डिंग की वैल्यू 2,80,000 से बढ़ गई। तो बच्चों जब भी एसेट की वैल्यू बढ़ती है तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में लिखते हैं। तो बच्चों क्रेडिट साइड में लिख देंगे बाय बिल्डिंग अकाउंट 2,80,000। ठीक है बच्चों, जो वैल्यू बढ़ी थी बिल्डिंग की हमने उसे रिकॉर्ड कर लिया। आगे बच्चों हमने बोला था कि डेप्रिसिएशन चार्ज करनी 70,000 की मशीनरी पे। तो बच्चों देखो डेप्रिसिएशन से क्या होता है, एसेट की वैल्यू कम होती है। तो बच्चों यहाँ पे जब हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे मशीनरी पे तो बच्चों मशीनरी की वैल्यू कम हो जाएगी। तो बच्चों जब भी एसेट की वैल्यू कम होती है तो हम रिवैल्यूएशन के कौन सी साइड में लिखते हैं बच्चों, डेबिट साइड में लिखते हैं ना। तो यहाँ पे हम डेबिट साइड में लिख देंगे टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी अकाउंट 70,000 की हमने डेप्रिसिएशन चार्ज कर दी। ठीक है बच्चों, डेबिट साइड में लिख दिया बिकॉज वैल्यू कम हो रही थी मशीनरी की। तो बच्चों इस पार्ट की हमने एंट्री कर दी। थर्ड पार्ट में बच्चों में बताया था कि 20% प्रोविजन क्रिएट करना है डेटर्स पे। तो बच्चों देखो बैलेंस शीट में हमारे पास डेटर्स कितने के हैं 2 लाख रुपीस के। तो बच्चों इसका 20% निकाल लो, आ जाएगा हमारे पास प्रोविजन का अमाउंट कि हमें कितना क्रिएट करना है। तो बच्चों 20% निकालोगे तो 40,000 आ रहा है, मतलब हमें 40,000 की प्रोविजन क्रिएट करनी है। और बच्चों प्रोविजन तो लायबिलिटी होती है, जब भी हमारी लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ती है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में लिखते हैं। तो बच्चों यहाँ पे हम डेबिट साइड में लिख देंगे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट हमने क्रिएट करी है 40,000 रुपीज की। ठीक है बच्चों, अब बच्चों देखो हमारे पास रिवैल्यूएशन अकाउंट की सारी ट्रांजैक्शंस आ गई। अब यहाँ से हम अपना प्रॉफिट है लॉस निकाल लेते हैं। तो बच्चों देखो क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है, तो बच्चों इसका मतलब क्या है कि प्रॉफिट हुआ है रिवैल्यूएशन पे। कितना प्रॉफिट हुआ है बच्चों वो कैसे निकालेंगे, हम 2,80,000 में से माइनस कर देंगे ये दोनों ट्रांजेक्शन्स। तो बच्चों हमारे पास आ जाएगा 1,70,000 रुपीज का बच्चों प्रॉफिट हुआ है जिसे ओल्ड पार्टनर्स में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और बच्चों ध्यान रखना हमेशा ओल्ड रेशियो में करते हैं। तो बच्चों ओल्ड रेशियो क्या थी 2:3 थी, तो इस रेशियो में हम प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे करीम और रहमान के बीच में। तो बच्चों करीम को 68,000 मिल जाएगा, रहमान को 1,02,000 मिल जाएगा उनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से। ठीक है बच्चों, तो बच्चों रिवैल्यूएशन अकाउंट हमने बना लिया, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब बच्चों पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। तो बच्चों देखो पार्टनर कैपिटल में तो हमारे सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस आता है जो कि हमें बैलेंस शीट में दे रखा था। तो यही बैलेंस उनके क्रेडिट साइड में लिख देंगे बाय बैलेंस बीडी। बाय बैलेंस बीडी बच्चों इतना बैलेंस आ जाएगा, करीम के में 3,75,000 और रहमान के में 1,25,000। ठीक है बच्चों, बैलेंस लिख दिया, ओपनिंग बैलेंस था।
अब बच्चों आगे हमारे पास बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व भी था। तो बच्चों जनरल रिजर्व का हम क्या ट्रीटमेंट करते हैं सर, जब भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती तो हम जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं पार्टनर्स के बीच में। तो बच्चों यहाँ पे 80,000 का जनरल रिजर्व है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स के बीच में। बच्चों ओल्ड पार्टनर्स और ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बच्चों हमेशा रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो 2:3 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे करीम और रहमान के बीच में। तो बच्चों उन्हें इतना इतना रिजर्व का शेयर मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब बच्चों प्रॉफिट भी हुआ था रिवैल्यूएशन पे, इतना प्रॉफिट हुआ था ना, हमें इनके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करना पड़ेगा, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करा था तो बच्चों क्रेडिट साइड लिख देंगे, बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रॉफिट था, करीम को इतना मिला था, रहमान को इतना मिला था। ठीक है बच्चों, प्रॉफिट भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और रिजर्व भी। अब बच्चों हम अपना न्यू पार्टनर का देखते हैं। देखो बच्चों नवल था हमारा न्यू पार्टनर जो 5 लाख रुपीस कैपिटल लेके आ रहा था और हमें बता रखा था कि 1,75,000 वो प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आ रहा है। तो बच्चों सबसे पहले 5 लाख की एंट्री कर देते हैं कि 5 लाख उसका कैपिटल है, तो उसके क्रेडिट साइड में लिख देंगे बाय कैश अकाउंट 5 लाख रुपीस नवल कैपिटल लेके आया है। ठीक है बच्चों, तो उसके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। अब बच्चों प्रीमियम फॉर गुडविल देखते हैं कि किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। प्रीमियम फॉर गुडविल बच्चों 1,75,000 है नवल का शेयर, तो प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट इतना हो गया। अब बच्चों देखो हमारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है कि नवल को ये शेयर 1/2 किसने दिया है। तो बच्चों मैंने बताया हुआ है जब भी कोई इंफॉर्मेशन ना हो तो हम मान के चलते हैं कि नवल को ये शेयर पार्टनर की ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में मिला है। जब भी बच्चों कोई इंफॉर्मेशन ना हो तो उस केस में हमारी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो बन जाती है। तो बच्चों करीम और रहमान ने नवल को ये शेयर इस रेशियो में दिया होगा, तो बच्चों हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो पता चल गई, ये होगी बच्चों हमारी सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो अब हम प्रीमियम फॉर गुडविल को ट्रांसफर कर सकते हैं बिकॉज सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ही करते हैं। तो बच्चों 1,75,000 के अमाउंट को हम 2:3 की रेशियो में डिवाइड कर देंगे। तो बच्चों करीम को इतने कंपेंसेशन मिल जाएगी और रहमान को इतना कंपेंसेशन मिल जाएगा। क्यों मिल रहा है बच्चों इनको कंपेंसेशन? बिकॉज इनका प्रॉफिट में सैक्रिफाइस हुआ था, इनका प्रॉफिट में शेयर कम हो गया था, नवल को गेन हो रहा था, तो नवल कंपेंसेशन देगा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को। ठीक है बच्चों, अब बच्चों हमने प्रीमियम फॉर गुडविल भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और बच्चों सारी ट्रांजैक्शंस होगी कैपिटल अकाउंट की। अब बच्चों हम इनकी कैपिटल एडजस्टमेंट करते हैं ताकि हमें इनका न्यू कैपिटल पता चल जाए। तो बच्चों देखो मैंने क्या बताया था कि कैपिटल एडजस्टमेंट हमें क्वेश्चन में क्या बोला है कि उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के प्रोपोर्शन में लानी है। तो बच्चों न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालनी पड़ेगी बिकॉज उसी के प्रोपोर्शन में हमें लेके आनी है। जब हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पता होगी तभी तो बच्चों हम कैपिटल का अमाउंट पता कर पाएंगे। तो बच्चों न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकालेंगे? देखो बच्चों जो पूरी फर्म है हमने उसका टोटल शेयर मान लिया 1 कि पूरे फर्म में प्रॉफिट का शेयर 1 है, उसमें से बच्चों 1/2 तो हमने नए पार्टनर नवल को दे दिया था। तो बच्चों 1/2 उसे देने के बाद कितना बचा? जो ओल्ड पार्टनर्स है उनका बच्चों कितना शेयर बचा? 1 - 1/2 कर देंगे तुम्हारे पास आ जाएगा। तो बच्चों रिमेनिंग जो ओल्ड पार्टनर्स है करीम और रहमान उनका शेयर कितना बचा? 1/2। अब बच्चों 1/2 शेयर को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स की ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। बच्चों ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3 थी, तो 1/2 ये रिमेनिंग पार्ट है ये ओल्ड पार्टनर्स को मिल जाएगा। ओल्ड पार्टनर्स क्या है ना बच्चों, तो 1/2 को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे 2/5 से बिकॉज करीम का शेयर 2/5 होगा और रहमान का 3/5 होगा ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से। मल्टीप्लाई करने पे बच्चों हमारे पास आ जाएगा करीम का न्यू प्रॉफिट शेयर और रहमान का भी। ठीक है बच्चों, करीम का आ गया, रहमान का आ गया और बच्चों नवल का तो हमें पता ही था क्वेश्चन में दे रखा था 1/2 है। इनका बच्चों एलसीएम सेम कर लेंगे तो हमारे पास इनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ जाएगी। तो बच्चों न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गई 2:3:5। अब बच्चों हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पता है तो यहाँ से हम अपना टोटल कैपिटल निकाल सकते हैं बिकॉज हमें इसी रेशियो में पार्टनर के कैपिटल को भी लाना है, मतलब जिस रेशियो में वो प्रॉफिट शेयर करते हैं उसी रेशियो में बच्चों उनके कैपिटल्स भी होंगे। तो बच्चों देखो हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले बच्चों हम टोटल कैपिटल निकालेंगे कि पूरे फर्म का टोटल कैपिटल कितना होगा, तीनों पार्टनर्स का मिला के कितना कैपिटल होना चाहिए फर्म में। बच्चों वो कैसे निकालते हैं मैंने बताया हुआ है, जो भी न्यू पार्टनर कैपिटल लेके आ रहा होता है उस अमाउंट को बच्चों हम मल्टीप्लाई कर देते हैं जो भी उसका प्रॉफिट में शेयर होता है उसके रेसिप्रोकल से। तो बच्चों देखो नवल हमारे यहाँ पे न्यू पार्टनर है जो कि 5 लाख रुपीज लेके आ रहा है, तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे उसके शेयर के रेसिप्रोकल से। तो बच्चों नवल का शेयर कितना था 1/2 था, उसका रेसिप्रोकल करा 2/1 और मल्टीप्लाई कर दिया 5 लाख रुपीज से। तो बच्चों हमें पता चल गया कि फर्म का टोटल कैपिटल 10 लाख रुपए होना चाहिए, मतलब तीनों पार्टनर्स का कैपिटल मिला के 10 लाख रुपए होना चाहिए। ठीक है बच्चों, अब बच्चों हमें टोटल कैपिटल पता है तो हम इनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से इसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं कि इतना इतना कैपिटल होगा इनका। तो बच्चों देखो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें पता ही है, यहाँ से हम करीम का न्यू कैपिटल निकाल लेते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से।
10 लाख मल्टीप्लाई 2/10 न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से बच्चों, तो हमारे पास करीम का नया कैपिटल आ गया कि 2 लाख रुपए होगा करीम का नया कैपिटल। ऐसे बच्चों रहमान का निकाल लेंगे, 10 लाख रुपए से टोटल कैपिटल है और 3/10 उसमें से रहमान का शेयर है, तो बच्चों रहमान का कैपिटल आ जाएगा 3 लाख रुपीज। ठीक है बच्चों, ऐसे बच्चों हम नवल का भी निकाल लेंगे और नवल का तो हमें दे भी रखा था कि नवल का 5 लाख रुपीज है, तो बच्चों करीम का 2 लाख रुपीज हो गया, रहमान का 3 लाख रुपीज हो गया और नवल का 5 लाख रुपीज। तो बच्चों आगे ना इनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3:5 सेम प्रोपोर्शन में आगे बच्चों, जिस रेशियो में प्रॉफिट शेयर करते हैं उसी रेशियो में बच्चों उनके कैपिटल भी है। ठीक है बच्चों, अब बच्चों देखते हैं कि हमारे पास बैलेंस बच रहा है या पार्टनर्स को विड्रॉ करना पड़ेगा कैपिटल से। तो बच्चों देखो करीम के कैपिटल अकाउंट में कितना बैलेंस है, टोटल कर दिया तो बच्चों हमारा बैलेंस पता चल गया 5,45,000 है बच्चों करीम के अभी कैपिटल अकाउंट में। बट बच्चों उसके न्यू कैपिटल क्या है, अभी हमने बच्चों निकाला था 2 लाख रुपए आया था ना, मतलब करीम का न्यू कैपिटल 2 लाख रुपए होना चाहिए। बट बच्चों उसका पहले से ही एग्जिस्टिंग कैपिटल पहले से ही 5,45,000 है उसके कैपिटल में, होने कितने चाहिए बच्चों, सिर्फ 2 लाख रुपए होने चाहिए। तो बच्चों करीम को तो कैपिटल में से विड्रॉ करना पड़ेगा, तभी तो बच्चों उसका 2 लाख रुपए बैलेंस आएगा। कितना विड्रॉ करना पड़ेगा बच्चों, माइनस कर देंगे 5,45,000 में से 2 लाख रुपीस को माइनस कर देंगे, तो बच्चों हमारे पास आ जाएगा कि करीम को 3,45,000 विड्रॉ करना है। किसके थ्रू करना है बच्चों, मैंने बताया था ना कि हमें फॉर्म में क्वेश्चन में बता रखा है कि करंट अकाउंट के थ्रू ही विड्रॉ करना है। तो बच्चों देखो यहाँ पे करीम के हम कैपिटल अकाउंट में डेबिट कर देंगे कि करीम ने कैपिटल से पैसा निकाल लिया 3,45,000। ठीक है बच्चों, करीम के करंट अकाउंट से निकालेंगे बिकॉज हमें करंट अकाउंट का यूज करने के लिए बोला हुआ है क्वेश्चन में। तो बच्चों 3,45,000 डेबिट साइड में लिख देंगे बिकॉज उसने इतना अमाउंट निकाल लिया। ठीक है बच्चों, तो बच्चों 5,45,000 था उसमें से 3,45,000 करीम ने निकाल लिया, तो बच्चों आ गया करीम का बैलेंस 2 लाख रुपीज और यही था बच्चों हमारा न्यू कैपिटल। तो हमारे बच्चों हमारा पास आ गया ये बैलेंस। ऐसे बच्चों रहमान का निकाल लेंगे, रहमान का बच्चों टोटल करा तो हमारे पास आ गया 3,80,000। ठीक है बच्चों, एग्जिस्टिंग कैपिटल अभी उसके कैपिटल में इतना बैलेंस है, जबकि बच्चों न्यू कैपिटल कितना था रहमान का 3 लाख रुपीज था। तो बच्चों रहमान को भी विड्रॉ करना पड़ेगा बिकॉज उसका एग्जिस्टिंग कैपिटल ज्यादा है। तो बच्चों विड्रॉ किससे करेंगे, करंट अकाउंट के थ्रू करेंगे बिकॉज हमें क्वेश्चन में बोला हुआ है। तो बच्चों 3,80,000 में से 3 लाख रुपीज बैलेंस होना चाहिए, तो बच्चों कितना विड्रॉ करना है 80,000 बच्चों विड्रॉ करना है, माइनस कर देंगे तो 80,000 विड्रॉ करना है। तो रहमान के कैपिटल अकाउंट में डेबिट कर देंगे टू रहमान करंट अकाउंट, उसने करंट अकाउंट के थ्रू कर लिया और बच्चों कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कम हो रहा है तो डेबिट साइड में लिख देंगे बिकॉज ये विड्रॉ कर रहे हैं। अब बच्चों टोटल 3,80,000 था उसमें से 80,000 रहमान ने विड्रॉ कर लिया करंट अकाउंट के थ्रू, तो बच्चों उसका बैलेंस आ गया 3 लाख रुपए और बच्चों नवल का तो हमारा सेम वही बैलेंस आ गया 5 लाख रुपए। अब बच्चों देखो इनका कैपिटल ये आ गया और ये बच्चों सेम रेशियो में है ना, जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में 2:3:5 थी इनकी रेशियो। अब बच्चों इसको भी आप सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आओगे तो उसी रेशियो में आ गए। तो बच्चों क्वेश्चन में हमें यही बोला था कैपिटल एडजस्टमेंट करनी थी उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ठीक है बच्चों, तो बच्चों हमने कैपिटल अकाउंट भी बना लिया, कैपिटल एडजस्टमेंट भी कर दी। अब बच्चों हमारी बैलेंस शीट बची है तो बच्चों वो बना लेते हैं। तो बच्चों देखो बैलेंस शीट में हमारे पास क्रेडिटर्स में तो कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुई, सेम आ जाएगा 2,80,000। नई लाइबिलिटीज बच्चों हमारे पास करीम करंट अकाउंट और रहमान करंट आ गए। करंट अकाउंट हम अपनी बैलेंस शीट में लिख देंगे। क्यों लिख देंगे बच्चों, देखो करीम को बच्चों पैसा निकालना है कैपिटल से, अभी उसने निकाला नहीं है, और रहमान को बच्चों पैसा निकालना है। तो बच्चों ये तो तभी निकालेंगे जब फर्म इन्हें पे कर देगी। तो बच्चों फर्म को तो पे करना है, हम तो फर्म की बैलेंस शीट बना रहे हैं ना बच्चों, तो फर्म को करीम और रहमान को पे करना है। तो बच्चों पे करना होता है तो मुझे क्या कहते हैं, लायबिलिटी कहते हैं ना, तो इन्हें पे करना है तो लायबिलिटी साइड में लिख देंगे। जब भी बच्चों पार्टनर्स को पैसा निकालना होता है कैपिटल एडजस्टमेंट में तो हम लायबिलिटी साइड लिखते हैं, और जब भी कैपिटल में और पैसे इंट्रोड्यूस करने होते हैं तो एसेट साइड में लिखते हैं। यहाँ पे बच्चों करीम और रहमान को पैसा निकालना था कैपिटल से तो लायबिलिटी साइड में लिख दिया। तो बच्चों लायबिलिटी साइड में आ गया हमारे पास 3,45,000 करीम को निकालना है और 80,000 रहमान को। अब बच्चों इनका कैपिटल का बैलेंस आ जाएगा 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख जो हमने अभी निकाला था। कैश इन हैंड में बच्चों हमारे पास 5 लाख रुपए नवल लेके आया था कैपिटल के, और बच्चों 40,000 तो पहले से ही था और 1,75,000 प्रीमियम फॉर गुडविल के लेके आया था। तो बच्चों तीनों को प्लस कर दोगे तो हमारे पास आ जाएगा ठीक कैश इन हैंड में कितना बैलेंस बचेगा 7,15,000 रुपीज। ठीक है बच्चों, प्लस करने पे कैश इन हैंड का बैलेंस आ गया। सन्ड्री डेटर्स में बच्चों हमने 20% प्रोविजन क्रिएट करा था तो 2 लाख में से 40,000 आया था, माइनस कर देंगे हमारे पास सन्ड्री डेटर्स की वैल्यू आ गई। ठीक है बच्चों,
और बच्चों फर्नीचर का तो हमारा सेम है, कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई। मशीनरी में बच्चों हमने डेप्रिसिएशन चार्ज करा था 70,000 रुपीज़ का, तो वो अमाउंट माइनस कर देंगे। और बच्चों बिल्डिंग की हमारी वैल्यू बढ़ के 3,90,000 रुपीज़ हो गई थी, तो 3,90,000 रुपीज़ लिख देंगे। ठीक है बच्चों। अब बच्चों टोटल आ गया हमारे पास, लायबिलिटी और एसेट साइड का सेम आ रहा है 17,05,000। तो बच्चों बैलेंस शीट हमने बना ली, तो बच्चों क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।